नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने पूरी डिटेल के साथ लेकर आए हैं नहम और दहम के दाखला जात के मुतल्लक पूरी तफसीलात। ये पोस्ट इसमें हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे कि नहम और दहम के जो दाखला जात हैं इनका प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस के अलावा इनके जो मसाइल होते हैं उनसे स्टूडेंट्स की आगाही होनी चाहिए। तो आइए अपनी पोस्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। जो चीज़ आपके सामने सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ वो है मैट्रिक का इम्तिहान कब शुरू होता है। जो मैट्रिक का इम्तिहान है आम तौर पर ये तमाम पंजाब बोर्ड्स में मार्च के मैट्रिक का इम्तिहान अमूमन मार्च के महीने में शुरू होता है और बोर्ड्स में अब कोशिश की जा रही है कि इस इम्तिहान को हर साल दिन कम करके मार्च से पीछे महीने की तरफ लाया जा सके। तो इस सिलसिले में कोशिश की जाती है कि चूँकि हमारे इल्म में है कि अगर लाहौर में, गुजरांवाला में या पंजाब के किसी भी इलाका में जब सेंटर्स में इम्तिहानात शुरू होते हैं तो मास्टर्स, बीए और इसके अलावा दीगर पीएचडी वगैरह जितने भी हैं, अमूमन बीए और एमए वगैरह के जो इम्तिहानात होते हैं उनमें स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। चूँकि तमाम स्टूडेंट्स ने उन्हीं सेंटर्स में बैठना होता है, इसलिए जगह की कमी पेशी का मसला दरपेश रहता है। इस मसले को हल करने के लिए कोशिश की जाती है कि चूँकि इन्हीं सेंटर्स में स्टूडेंट ने इम्तिहान देने होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए आसानी इस तरह की गई है कि उन्हीं सेंटर्स में एक तो हर स्कूलों में, तकरीबन तमाम बड़े स्कूलों में, कॉलेजेस में इम्तिहानात देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर जो है वो अलग से बनाया जाता है। और दूसरा, उन्हीं स्कूल कॉलेजेस में चूँकि अलग अलग क्लासेस के इम्तिहानात होने होते हैं तो जो स्टूडेंट्स उसी इलाका के हैं उनको करीबी किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारा का सेंटर दिया जाता है ताकि वो पूरे इत्मीनान के साथ अपना इम्तिहान दे सके। इसलिए ये मैट्रिक का इम्तिहान जो है ये मार्च की बजाय थोड़ा इधर उधर गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग के साथ साथ कर रही है ताकि जगह की अवेलेबिलिटी जो है उसमें प्रॉब्लम दरपेश ना हो। इस तरह ये होता है कि तमाम सेंटर्स में इम्तिहानात का आगाज़ एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मे के तहत, एक शेड्यूल के तहत किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना अलग अलग इम्तिहान लेने का शेड्यूल होता है और उसी शेड्यूल के तहत
वो इम्तिहान वगैरह लेती हैं। तो स्मूथली इम्तिहानात के कंडक्ट करने का ये तरीकाकार इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फीस शेड्यूल। फीस शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। शेड्यूल चलें, चूँकि पोस्ट होती है, पोस्ट में ये बात हम ऑनलाइन नहीं करते, इसको हम डिस्क्रिप्शन में अमूमन दे दिया करते हैं या सोशल में शेयर कर दिया करते हैं कि फ़ीस का शेड्यूल क्या होता है। ये दाखिला फार्म शेड्यूल मैं असल में कहना चाहता हूँ कि अमूमन तकरीबन 25 दिन 20-25 दिन मिलते हैं जो कि सिंगल फ़ीस के साथ दाखिला फार्म करवाने की जो तरीक़े होती हैं सिंगल फ़ीस के साथ, वो अमूमन 20-25 दिन मिलते हैं। इसी तरह जो जब सिंगल फ़ीस का शेड्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसी फ़ीस को डबल करके उसकी तकरीबन आपको दी जाते हैं 3, 10 और 6, तकरीबन इसी के भी 17-18 दिन जो हैं वो डबल फ़ीस के साथ शेड्यूल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि दुगना फ़ीस के साथ दाखिला फार्म करवाने जमा करवाने की जी तरीक़े होती हैं। तो उसके बाद जो शेड्यूल चलता है वो 3 गुना फ़ीस के साथ दाखिला फार्म वसूल कराने की तरीक़े होती हैं, जो कि अमूमन 7-8 दिन चलती रहती हैं और उसके बाद दाखिला फार्म जमा करवाने की फ़ीस का शेड्यूल ख़त्म हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट के बेहतरीन वो क्या कहते हैं मफाद के लिए कोशिश होती है कि 3 गुना फ़ीस के गुजर जाने के बाद भी स्पेशल परमिशन के साथ उनको एडमिशन की इजाज़त दी जाए, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो रह गए हों जिनका फ़ीस शेड्यूल जो नहीं जमा करवा सके हों वो भी दाखिला ले सकें और उनका साल ज़ाया होने से बच जाए। ये इसकी इजाज़त जो है वो चेयरमैन साहब बोर्ड्स के स्पेशल इजाज़त देते हैं और स्पेशल इजाज़त के साथ मौजूदा तारीख तक चूँकि 3 गुना फ़ीस के बाद जो स्पेशल परमिशन मिलती है उसके लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इदारा जात की तरफ से और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी तरफ से चेयरमैन के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन में स्पेशल परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब है शरह फ़ीस दाखिला। फ़ीस कितनी होती है? तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, फ़ीस की शरह जो होती है वो रेगुलर उम्मीदवारान के लिए और होती है, प्राइवेट उम्मीदवारान के लिए और होती है, और इसी तरह जो प्रैक्टिकल वाले मज़ामीन हैं उनके लिए फ़ीस और होती है। मुख्तलिफ केसेस में फ़ीस मुख्तलिफ हो सकती है, चूँकि जो पहली दफ़ा एडमिशन लेने वाले तलबा व तालबात होते हैं उनके लिए फ़ीस, और जो बगैर किसी मज़मून में फ़ेल हुए मैट्रिक में शिरकत करते हैं उनके लिए फ़ीस और होती है। फ़ीस का म्यार जो है ये भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन इसमें कुछ बताना ज़रूरी है। एक फ़ीस वो होती है जो साइंस ग्रुप रेगुलर के लिए यूज़ होती है, ये तकरीबन 50 रुपये दूसरी फ़ीस से ज़्यादा होती है, और अगर साइंस ग्रुप रेगुलर जो है ये कंबाइन में दोनों का इकट्ठा भेजा जाए तो ये तकरीबन दोनों की तरफ से 100 रुपया ज़्यादा होता है, यानी कि 50 नम पार्ट 1 के और जो दहम पार्ट 2 है पार्ट 1 की, यानी कि नम की फ़ीस जो है उसमें भी 50 और दम की फ़ीस में भी 50 रुपये का इजाफा किया जाता है। अब अगला ग्रुप जो आता है वो आता है आर्ट्स ग्रुप रेगुलर का। इसमें ये है कि जो 50 रुपये फ़ीस साइंस ग्रुप में पड़ती है वो नहीं पड़ती, और बाकी फ़ीस वही होती है जो रेगुलर स्टूडेंट्स की फ़ीस चलती है।
इसके बाद जो प्रैक्टिकल के मज़ामीन आते हैं, प्रैक्टिकल के मज़ामीन दोनों तरफ होते हैं, साइंस ग्रुप में भी होते हैं, आर्ट्स ग्रुप में भी होते हैं। जो आर्ट्स ग्रुप के प्रैक्टिकल मज़ामीन के होते हैं उनकी फ़ीस भी साइंस ग्रुप रेगुलर की तरह की ही होती है, यानी तकरीबन 50 रुपये पार्ट 1 और 50 रुपये ही पार्ट 2 में ज़्यादा होते हैं। तो जो आर्ट्स ग्रुप के होते हैं बगैर प्रैक्टिकल मज़ामीन के, उनकी फ़ीस भी तकरीबन इसके राउंड बोर्ड ही बनती है। नेक्स्ट फ़ीस होती है आर्ट्स जो प्रैक्टिकल मज़ामीन के साथ होती है, वो आर्ट्स की फ़ीस के साथ 50 रुपये तकरीबन ज़्यादा लगाए जाते हैं। अगर दोनों पार्ट्स में 50 और 50 लगाए जाए तो ये 100 रुपये बन जाता है। इसी तरह साइंस ग्रुप जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट भी साइंस ग्रुप होता है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों अलग अलग होते हैं, उनकी फ़ीस का मेयार भी आपको डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह बता देंगे। जब दहम में स्टूडेंट जाता है या ऐसे उम्मीदवारान जो दहम के इम्तिहान में शिरकत करते हैं, चाहे उनकी सप्ली हो, तो फर्स्ट टाइम शिरकत करने में अभी तक जो शेड्यूल जा रहा है वो 550 रुपये जा रहा है। एक बार ये फीस जमा करवानी पड़ती है, सनद की फ़ीस इसको कहते हैं। सर्टिफिकेट फ़ीस रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारान दोनों के लिए ये 550 रुपया फ़ीस रखी गई है, ताकि इसके बाद ये दोबारा फ़ीस नहीं ली जाती। सर्टिफिकेट फ़ीस जो होती है ये सिर्फ एक दफ़ा ली जाती है और उसके बाद जब तक उम्मीदवार के चांसेस चलते हैं ये फ़ीस रहती है, जब तक वो पास नहीं कर जाता। इसके बाद वाली जो फ़ीस होती है, एक और फीस जिसे हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं, ये सिर्फ पहली दफ़ा वसूल की जाती है, सिर्फ पहली दफ़ा शिरकत करके वसूल की जाती है। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो दोनों ग्रुप्स दोनों किस्म के उम्मीदवारों से ली जाती है, जैसा कि लाकशुदा और गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट के स्टूडेंट से भी ली जाती है और लाकशुदा इदारा उनसे तो लेनी है। इसी तरह प्राइवेट उम्मीदवारों से भी ये फीस ली जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट के मसाइल की, जिसमें सबसे पहले है दाखिला फार्म हासिल करना। पहले ये होता था कि दाखिला फार्म मैनुअल बोर्ड से या बैंक से मिल जाता था और उसको फिल करना एक प्रॉब्लम होती थी, जिसके 5-6 परत होते थे, 4-5 अमूमन काफ़ी ज़्यादा परत होते थे और बार बार वो डाटा सेम उस पर देना ये काफ़ी टाइम लेता था। अब चूँकि टेक्नोलॉजी के दौर है और दाखिला फार्म के लिए इम्तिहान सेकेंडरी स्कूल नहम दहम सालाना के लिए रेगुलर उम्मीदवारान का तमाम डाटा बोर्ड की साइट्स पर अपलोड कर दिया जाता है। इदारा जात जो हैं वो अपने दाखिला फार्म प्रिंट कर लेते हैं और उनको मुकम्मल करके मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक दफ्तर हाजा में, दफ्तर यानी कि बोर्ड दफ्तर में जमा करवा देते हैं। ये रेगुलर उम्मीदवारान के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि अमूमन रेगुलर और प्राइवेट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और उधर से ही दाखिला फार्म मिल जाते हैं। इम्तिहान मैट्रिक नहम दहम सालाना के लिए प्राइवेट उम्मीदवारान अपने दाखिला फार्म बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन भेजने के बाद उनकी हार्ड कॉपी भी प्रिंट करते हैं, पीडीएफ की शक्ल में होती है और ये हार्ड कॉपी जो प्रिंट हो जाती है उसको तस्दीक करवाकर जो बोर्ड के नामजद ब्रांचेस हैं बैंक्स की, उनमें से किसी एक में जमा करवा देते हैं। बैंक उस फार्म से फीस जमा कराने की एक रसीद उम्मीदवार को दे देता है। फीस जमा कराने की वो रसीद ही दाखिला फार्म की वसूली की रसीद तस्वर होती है। उस रसीद को संभाल कर रखना स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है
और बोर्ड में के मामलात में जब भी कोई मसला बन जाए हम उसी रसीद से रहनुमाई लेते हैं, क्योंकि उसमें तस्दीक होती है कि इस बंदे ने दाखिला फार्म जमा करवा दिया है। तो ये जो दाखिला फार्म लेने वाले बैंक्स होते हैं इनकी एक फहरिस्त भी मैं अपलोड कर दूंगा, जो हमारे इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे भी दस्तयाब होगी, चैनल पे भी दस्तयाब होगी। आगे आता है कि गवर्नमेंट इदारा जात के स्टूडेंट की फीस, जिनको हम गवर्नमेंट इदारा जात जिनको हम पब्लिक सेक्टर के रेगुलर उम्मीदवारान कहते हैं, उन स्टूडेंट की फीस के मुतल्लक हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक सेक्टर के रेगुलर उम्मीदवारान को रजिस्ट्रेशन और इम्तिहानी फीस से मुस्तस्ना करार दिया है। ताहम अगर किसी उम्मीदवार का फीस शेड्यूल के मुताबिक दूसरे या तीसरे फेज में दाखिला फार्म आता है तो उससे मरवजा फीस शेड्यूल के तहत वसूल की जाएगी। इससे मुराद ये है कि पब्लिक सेक्टर के रेगुलर उम्मीदवारान उनका दाखिला उनके इदारा जात की तरफ से ही आता है। अगर किसी उम्मीदवार का दाखिला लेट आता है शेड्यूल के यानी कि सिंगल फीस के शेड्यूल के गुजरने के बाद किसी उम्मीदवार का दाखिला आता है तो दाखिला तब वो हो जाएगा, लेकिन उससे शेड्यूल के मुताबिक फीस ली जाएगी। यानी अगर सिंगल फीस के साथ रेगुलर उम्मीदवारान का जो दाखिला आता है तो उसमें उनको रजिस्ट्रेशन और इम्तिहानी फीस एग्जाम फीस से मुस्तस्ना करार दिया जाता है। लेकिन दुगना और तीन गुना या तीन गुना के बाद अगर किसी पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इदारा जात के स्टूडेंट का भी दाखिला आता है तो उससे दुगना तीन गुना या इसके अलावा जो ऊपर स्पेशल फीस बनती है 500 पर डे 3 गुना के बाद वो भी वसूल की जा सकती है। प्रोसेसिंग फीस, रेगुलर उम्मीदवारान जमात नहम के इम्तिहान के लिए प्रोसेसिंग फीस जमा करवाने के पाबंद होते हैं, जो कि असल फीस के साथ ही जमा हो जाती हैं। ये अभी 395 रुपये जा रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट उम्मीदवारान नाम के इम्तिहान के लिए प्रोसेसिंग फीस 395 सेम रेगुलर की तरह दाखिला फीस भी जमा करवाएंगे। दोनों अपनी अपनी प्रोसेसिंग फीस रेगुलर उम्मीदवारान जमात नहम और प्राइवेट उम्मीदवारान जमात नहम ये दाखिला फार्म की फीस के साथ ही जमा करवाते हैं। रेगुलर उम्मीदवारान दोबारा दाखिले के लिए जो प्रोसेसिंग फीस है उसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। रेगुलर उम्मीदवारान जो जमात नहम के इम्तिहान में फेल होने के बाद दोबारा जमात नहम में रीएडमिट होते हैं, वो भी दाखिला फार्म के अलावा प्रोसेसिंग फीस 395 रुपये जमा करवाएंगे। जबकि प्राइवेट उम्मीदवारान जो दोबारा जमात नाम का इम्तिहान दे रहे हैं वो दाखिला फीस प्लस रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा प्रोसेसिंग फीस 395 जमा करवाएंगे। यानी रेगुलर उम्मीदवारान और प्राइवेट उम्मीदवारान ये दोनों दाखिला फार्म इन दोनों में से जो डिफरेंस मैं आपको वो क्या कह रहे बता रहा हूँ कि जमात नाम के जो रेगुलर उम्मीदवारान होते हैं अगर वो दोबारा रीएडमिट हों तो वो भी दाखिला फीस के अलावा 395 प्रोसेसिंग फीस भी जमा कराएंगे। जबकि प्राइवेट उम्मीदवारान दाखिला फीस के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करवाएंगे प्रोसेसिंग के साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि रेगुलर और पब्लिक सेक्टर के उम्मीदवारान में क्या फर्क होता है। जो रेगुलर उम्मीदवारान होते हैं वो अलहाक प्राइवेट अलहाक इदारों के होते हैं। ऐसे इदाराजात जो प्राइवेट मालकान चलाते हैं लेकिन उनका बोर्ड के साथ अलहाक होता है, ऐसे इदाराजात जो हैं उनको अलहाक शुदा कहते हैं, एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस।
और पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जिनके शुरू में गवर्नमेंट आता है, जो गवर्नमेंट के दायरा जाते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल और इसी तरह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस वगैरह जो हैं जो पब्लिक सेक्टर के यानी गवर्नमेंट के हैं, वो सारे पब्लिक सेक्टर में हम कहते हैं। अब इसमें फीसिस की मद में जो रेगुलर उम्मीदवारान हैं वो सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाएंगे तो अपनी दाखिला फीस और रजिस्ट्रेशन भी देंगे, जबकि गवर्नमेंट के मुताबिक जो पब्लिक सेक्टर के उम्मीदवारान होते हैं वो अगर सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन और इम्तिहानी फीस से मुस्तस्ना होंगे। अब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर के नाम क्लास के फेल मज़ामीन का इम्तिहान और उनकी फीस। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इदारा जात के जो उम्मीदवारान हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के ऐसे रेगुलर उम्मीदवारान जिन्होंने जमात नहम पिछले साल में वो कुछ मज़ामीन में फेल हुए, यानी 33% से उन्होंने कम मार्क्स हासिल किए, और जमात नहम के साथ इनके फेल शुदा मज़ामीन क्लास 9th का इम्तिहान भी हो रहा होगा, तो उन्हें प्रोसेसिंग फीस जमा सर्टिफिकेट फीस उसके अलावा दाखिला फीस नहम भी जमा करवानी होगी। अलबत्ता प्राइवेट सेक्टर के अलहाक शुदा इदारे प्रोसेसिंग फीस प्लस सर्टिफिकेट अजरा फीस के अलावा दोनों पार्ट्स नहम दम की फीस भी जमा करवाने के पाबंद होंगे। गवर्नमेंट इदारा जात के स्टूडेंट्स की दम की फीस। पब्लिक सेक्टर के ऐसे उम्मीदवारान यानी गवर्नमेंट इदारा जात के ऐसे उम्मीदवारान जो क्लास दहम का इम्तिहान दे रहे हैं वो प्रोसेसिंग फीस प्लस सर्टिफिकेट फीस जमा करवाएंगे, इसके अलावा वो दूसरी कोई फीस जमा नहीं करवाएंगे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के अलाक शुदा उम्मीदवारान हैं और प्राइवेट उम्मीदवारान हैं वो प्रोसेसिंग फीस भी जमा करवाएंगे, सर्टिफिकेट फीस भी जमा करवाएंगे और इसके अलावा दाखिला फीस भी जमा करवाने के पाबंद होंगे। प्रैक्टिकल मज़ामीन के अलावा फेल शुदा मज़ामीन की फीस के बारे में अब हम आपको बताते हैं। ऐसे रीअपीयर उम्मीदवारान, रीअपीयर से मुराद जो दोबारा इम्तिहानात में अपीयर हो रहे हैं, जो एक या दो फेल शुदा मजमून या मज़ामीन का इम्तिहान दे रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, मगर इससे पहले वो प्रैक्टिकल वाला मजमून पास कर चुके हैं, तो उन्हें अपनी फीस साइंस ग्रुप कैटेगरी में जमा करवाना होगी। यानी ऐसे उम्मीदवारान जो दोबारा इम्तिहान देते हैं लेकिन फर्ज करें वो इस्लामियत में फेल है जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता, तो अगर इस्लामियत, पाक स्टडी, उर्दू वगैरह में अगर वो फेल हैं, इनका प्रैक्टिकल नहीं होता, तो वो अपनी फीस का जो शेड्यूल है वो साइंस ग्रुप कैटेगरी में रखेंगे। उनकी वही फीस जमा होगी जो साइंस ग्रुप की होती है, चाहे उनका प्रैक्टिकल नहीं है, मगर प्रैक्टिकल वाले मज़ामीन की फीस उनको जमा कराना होगी। दोबारा इम्तिहान देने के लिए दाखिला फार्म। इम्तिहान में दोबारा शामिल होने वाले रेगुलर या प्राइवेट उम्मीदवारान अपना साबका रोल नंबर बीमा साल के बोर्ड हाजा की वेबसाइट से अपना दाखिला फार्म हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे उम्मीदवारान को प्राइवेट तौर पे दाखिला फार्म मिलेगा और उनकी फीसिस भी प्राइवेट ही गिनी जाएंगी। इम्तिहान में जो दोबारा शामिल होने वाले रेगुलर या प्राइवेट उम्मीदवारान हैं साबका रोल नंबर के साथ अपना दाखिला फार्म वेबसाइट से हासिल कर सकते। फार्म जमा करवाने के लिए बैंक्स दाखिला फीस, दाखिला फार्म तस्दीक वगैरह करवा के, तस्वीर लगा के, अपने सिग्नेचर और अपनी मालूमात अपने क्वाइफ कंफर्म करके बोर्ड की
नामजद करदा ब्रांचेस में मुकर्ररा तारीख तक जमा करवाए जा सकते हैं। अगर सिंगल फीस के साथ आखिरी तारीख गुजर चुकी है तो किसी सूरत भी सिंगल फीस तस्वर नहीं होगी। अब वो फार्म दुगना के शेड्यूल में चला गया है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट अपना दाखिला फार्म डाउनलोड करता है लेकिन उसको सिंगल फीस के शेड्यूल में जमा करवाना भूल जाता है। तो ऐसा स्टूडेंट जब जिस फेज में उसको याद आए, मसलन उसको डबल फीस के शेड्यूल में याद आ जाता है कि उसने दाखिला फार्म जमा करवाना है, तो उसकी फीस डबल शेड्यूल के हिसाब से जमा होगी, सिंगल फीस के हिसाब से जमा नहीं होगी। तो इसलिए याद रहे कि सिंगल फीस के शेड्यूल के अंदर अंदर दाखिला फार्म जमा करवाना ज़रूरी है। अगर ये जमा ना करवाया गया तो इसकी फ़ीस मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक जमा होगी और शर्त है कि जमाशुदा फ़ीस नाकाबिले वापसी होगी। डबल दाखिला फार्म, जो डबल दाखिला फार्म होते हैं, कोई भी प्राइवेट स्टूडेंट, कोई भी इदारा या उम्मीदवार डबल दाखिला फार्म भिजवाने का मजाज ना होगा। ऐसा करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और स्टूडेंट के गलत क्वाइफ के बारे में ये असूल है कि हम सरबराहान इदारा जात को इतला करते हैं कि वो अपना दाखिला फार्म असल उम्मीदवारान के दस्तखत व निशान अंगूठा वगैरह लगवाएं। तस्दीक के बाद गलत साबित होने पर इदारा के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीदवार सिग्नेचर भी खुद करें, प्राइवेट उम्मीदवारान भी खुद सिग्नेचर करें और इस बात की तसल्ली करें कि जो क्वाइफ वो दे रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। गलत क्वाइफ देने का जिम्मेदार इदारा जात और उम्मीदवारान खुद होते हैं। सरबराहे इदारा जात से इस अमर को यकीनी बनाने की भी दरख्वास्त है कि फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर के कॉलम में उम्मीदवार का फ़ोन नंबर या इसके वालिद का फ़ोन नंबर ही दर्ज करें। अगर वालिद नहीं है तो गार्डियन का फ़ोन नंबर दर्ज किया जा सकता है। अगर 50 फार्म है और 50 फार्म में सरबराह इदारा एक ही मोबाइल नंबर देता है तो ये उसकी गलती है। कल को किसी से रब्ता करना हो या कल को दाखिला फार्म पुराना हो जाता है, किसी से रब्ता करना हो तो मुश्किल पेश आती है। दूसरा, कई इदारा जात बंद भी हो जाते हैं जिसकी वजह से बाद में स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सामना बना रहता है। शेड्यूल के बाद कोई भी दाखिला फार्म वसूल नहीं किया जाता। ऐसे उम्मीदवारान जो दहम में एक दफ़ा शरीक हो चुके हों वो जमात दहम का ना तो दाखिला भिजवा सकते हैं और ना ही दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं। किसी भी तरीके से ये दोनों काम नहीं होंगे। शेड्यूल के अलावा फार्म जमा नहीं होगा। तो दहम के बाद किसी भी सूरत नहम का, सिर्फ नहम का इम्तिहान नहीं दिया जा सकता। इम्प्रूवमेंट में होता है कि आप सिर्फ नहम का इम्तिहान दे सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं या दोनों ग्रुप्स के अलग दे सकते हैं या इकट्ठे भी दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मैट्रिक का दाखिला फार्म का शेड्यूल, जिसमें काफ़ी मसाइल आते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। दीगर अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट करें, हमसे सोशल में आप मेरे से चैटिंग कर सकते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी बड़ी पोस्ट्स करनी होती हैं तो घंटक फॉर IT पे आप एक्टिव रहें। तो बाकी कोई भी किसी भी तलीमी काम में मुश्किल है, दाखिला फार्म डाउनलोड करने में मुश्किल है, हमारी सर्विस इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पूरी तसल्ली के साथ आपका दाखिला फार्म आपको मिलेगा और आपको समझा दिया जाएगा कि आपने उसके बाद क्या क्या करना है। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये बातें आपको बताने वाला कोई नहीं तो आप हमसे अपनी अपनी अपने कमेंट से लाजमी बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है कि नहीं। तो मज़ीद वीडियोस के साथ हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा भी हम पोस्ट करेंगे अलग-अलग
जिसमें हम मज़ीद दीगर चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहेंगे। कमेंट लाजमी करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।